हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में बायो क्लासेस में। मैं नंद किशोर सिंह जूलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं बच्चों अपने इस चैनल में। बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ना सारा पॉइंट मैंने लगभग ख़त्म करा दिया अपने चैनल पे। दो ही टॉपिक बच चुके हैं, एक है एसटीडी, ठीक है, एक इनफर्टिलिटी का सिस्टम कैसे अपन अरेंजमेंट करके किसी फीमेल या मेल को मदर या फादर बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज मैं एसटीडी वाला लेक्चर डालूंगा और कल मैं इस सारे सिस्टम को डाल दूंगा कि किसी भी पर्सन, मेल या फीमेल पर्सन को कैसे माता और पिता बनाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज एसटीडी स्टार्ट करते हैं बच्चों। एसटीडी क्या होता है? तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। इसका एक और नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका एक और नाम है वर्नल डिजीज। इसके क्या क्या नाम है? एक तो एसटीडी का नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक और नाम है इसे अपन बोलते हैं बच्चों वर्नल डिजीज। ये देखो यार, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये एसटीडी लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन के कारण ये एसटीडी हमारे बॉडी में इंटर करता है दोस्त। और एक बात हमेशा याद रख लेना है, और एसटीडी जो होता है ना, वो सेक्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो किसके थ्रू जाएगा? ये बॉडी टचिंग के थ्रू नहीं जाएगा, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये एसटीडी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है बच्चों। ज़्यादातर ये 16 साल से और 24 साल की उम्र के बीच के लोगों को एसटीडी ज़्यादा हो जाती है बच्चों। 16 साल से लेके 24 साल के बीच के जो लड़के होते हैं, मेल या फीमेल जो होते हैं, उन्हें एसटीडी ज़्यादा हो जाती है। कैसे? क्योंकि उन्हें सेक्स का, एजुकेशन का नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण वो क्या करते हैं बच्चों, विदाउट एनी कॉन्डोम मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उस पर्सन को अगर एसटीडी होगा तो इस पर्सन में भी एसटीडी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने पहला पॉइंट बताया कि एसटीडी का दो नाम है, वर्नल डिजीज और एक और है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये किस वजह से होता है? तो लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन के कारण एसटीडी वाली डिजीज हमें हो जाती है। ये ज़्यादातर किस उम्र के बच्चों को होता है? 16 साल से 24 साल की उम्र तक के बच्चों को होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन होता है, उनके पास सेक्स एजुकेशन का ज्ञान नहीं होता बच्चों, जिसके कारण वो क्या करते हैं, किसी पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते हैं तो शायद उस पार्टनर को एसटीडी होगा तो इन्हें भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? इसको रोका कैसे जा सकता है? किसी एसटीडी को फैलने से रोका कैसे जा सकता है बच्चों? तो एसटीडी को फैलने से रोकने का दो ही कारण है कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ सेक्स करते हो तो विदाउट कॉन्डोम अगर आप सेक्स करोगे बच्चों, तो एक पर्सन को अगर एसटीडी है तो दूसरे पर्सन को भी एसटीडी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। एक और कारण इसका है, आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में मत आइए। आपको नहीं पता कि उस मल्टीपल पार्टनर के और कितने पार्टनर है, और उसे नहीं पता कि आपके पार्टनर के और कितने पार्टनर है दोस्त, ठीक है। तो बचने का कारण है यूज कॉन्डोम और मल्टीपल पार्टनर को अवॉइड करिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो, कुछ एसटीडी ऐसी है ना जिसका इलाज नहीं है। अगर एक बार एसटीडी हो गया ना तो इसका इलाज नहीं है। पहले का नाम है एचआईवी, दूसरे का नाम है हर्पीस और तीसरे का नाम है हेपेटाइटिस बी। ये सारे किसकी वजह से फैलती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से बच्चों ये फैलता है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रख लेना, अगर ये तीनों एसटीडी हो गई, ये तीनों बीमारी आपको हो गई, एचआईवी, हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, तो इसका कोई इलाज नहीं है, आप इससे बच नहीं सकते बच्चों, ठीक है। तो सोचो कितना गंभीर बीमारी है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, एक पॉइंट मैं बता दूं, एसटीडी को मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा, एक वायरल डिजीज, एक बैक्टीरियल, एक प्रोटोजोन्स, ठीक है। वायरल्स के अंदर 3, 4, 5 डिजीज को आपको याद रख लेना है। पहले तो इन तीनों को याद रख लेना है, सब वायरल है, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है। 2 पॉइंट और है जिसे आपको याद रख लेना है वायरल में, जेनाइटल वॉर्ड्स और सर्वाइकल कैंसर भी किसका कारण है? वायरल इन्फेक्शन का कारण होता है बच्चों, ठीक है। अब अपन चलते हैं बैक्टीरियल पे। तो बैक्टीरियल में भी तीन डिजीज के बारे में अपन को याद रखना है। सबसे पहले गोनेरिया, ठीक है, फिर आपको याद रखना है क्लेमेडिया, फिर आपको याद रखना है बच्चों सिफिलिस, ठीक है। ये तीनों चीज आपको याद रख लेना है, ये डाटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोन में एक डिजीज है जिसे अपन याद रख लेना है, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो एसटीडी में 3 डिजीज, वायरल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोन्स डिजीज के बारे में याद कर लेना है कि कौन से डिजीज
वायरल क्या है, कौन से किस बैक्टीरियल है, कौन से प्रोटोजोन है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और समझना है कि एसटीडी का सिम्टम क्या होता है। एसटीडी का सिम्टम होता है कि हमें बर्निंग सेंसेशन होगा। अगर हमें कोई एसटीडी हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के हम अगर शिकार हैं, तो हमें बर्निंग सेंसेशन होता है बच्चों। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन के साथ हमें इचिंग होता है, खुजली होती है, और हमें पेनफुल यूरिनेशन होता है। जब अपन यूरिन करते हैं, जब अपन सुसु करेंगे तो क्या होगा, बहुत दर्द भरा होता है, वो पेनफुल होता है यूरिनेशन। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और याद रख लेना है कि अगर एसटीडी लेट डिटेक्ट हो गया, थोड़ी देर बाद डिटेक्ट हुआ, सपोज आपको एसटीडी है, आपको नहीं पता चल रहा है, 5 साल बाद 10 साल बाद अगर पता चला, मतलब कि अगर एसटीडी लेट में डिटेक्ट हो गया बच्चों, इस पॉइंट को मैंने लिखा है, तो 3 सिस्टम आपके बॉडी के अंदर हो सकता है। आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हो। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि आप मदर एंड फादर कभी नहीं बन सकते बच्चों। ठीक है, एक और पॉइंट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है बच्चों कि जो बच्चा है यूट्रस में ना डेवलप होके फॉलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक और कारण है बच्चों, स्टिल बर्थ हो जाएगा। अगर एसटीडी लेट डिटेक्ट होगा तो आप माँ तो बनोगे, लेकिन जब बच्चा आपका जन्म लेगा तो मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा बच्चों, कभी जिंदा बच्चा जन्म नहीं लेगा। ठीक है, अगर एसटीडी लेट डिटेक्ट हो गया तो इतना सारा टॉपिक मैंने आज पढ़ाया। देखो कितने छोटे से पॉइंट में मैंने पूरे एसटीडी को खत्म कर दिया हूं बच्चों। ठीक है, और इससे बाहर नीट एम्स जिपमर में से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी बात मान लेना बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करना, और फिर एसटीडी के थ्रू जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। और ये जो मैंने बैक्टीरियल, वायरल और ये प्रोटोजोन्स जो डिजीज मैंने पढ़ाया है, इसका एक लेक्चर मैं बना दूंगा कि इसके पॉजिटिव एजेंट कौन है। ठीक है बच्चों, तो अगर आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना बच्चों जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।